इन लोगों ने माजी में भी इस शहर को तंग किया है और शायद अभी भी तंग करना चाहते हैं और मुस्तकबिल में भी इनकी नीयत यही है। मैं ये मानता हूँ और मेरा ये मानना है कि जो पिम्स का वाक़या है वो अफसोसनाक है, वो एक सानिया है। और मेरी सियासी तरबियत या मेरी सियासी सोच मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं इस पर सियासत करूँ। काश कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जब कराची में कोई वाक़या होता है वो भी इसी सोच का मुजाहरा करें, ठीक है। जब 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 दूसरे की बारी होती है तो इल्ज़ामात, अटैक, तासुब, तनकीद, और जब अपनी बारी आती है तो कहती हैं सानिया है। मेरा मानना है ये सानिया है। अल्लाह ताला जो उनके लवाहिकीन हैं, वो माँ बाप की जो सिस्कियाँ हम सब ने टीवी पर और सोशल मीडिया पर देखी हैं वो तकलीफ़ दे है, और हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में जब उनके प्यारे उनसे बिछड़े हैं, बजाय इसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें, अटैक करें, जारहाना गुफ्तगू करें, हमें उनको गले लगाने की ज़रूरत है। और मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा रवैये को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बाकी आपके तंग करने से ना माजी में हमें कोई परेशानी हुई थी, ना आज हमें परेशानी हुई, ना इंशाअल्लाह कल कोई परेशानी होगी। हम कराची के अवाम का मुकदमा लड़ाई झगड़े से नहीं, आर्ग्यूमेंट के साथ, तमीज़ के साथ, इज़्ज़त के साथ, आबरू के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू को कन्वे करते हैं और इंशाअल्लाह हमारा मुकम्मल ईमान है इस बात पे कि हमेशा तरीके से अगर आप अपना मुकदमा लड़ेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। शोर मचाने से, हंगामा करने से, इल्ज़ामात लगाने से कभी भी आप मामलात को हल नहीं कर पाते। एक मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहूँगा, उस वाक़े में, उस सानिए में जो सबसे बड़ा मेरा अपना मानना है, मैं वज़ीर आज़म साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पिम्स का, जिसकी एक्चुअल ज़िम्मेदारी थी, आपने उसके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और तासुर ये आ रहा है कि शायद वो एक शख्स हुकूमत से भी ज़्यादा पावरफुल है, वो जो 14 नन्ही जाने गई हैं उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो मेरा ये मानना है ज़रा इस मामले को देखने की ज़रूरत है। जी सर, मेरा सवाल ये है कि यहाँ जिस इलाके हम लोग खड़े हैं सर, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलाके में पहले आता था, अभी KMC में आपके पास आ गया है। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के दौर में यहाँ पर उमर संघ का वाटर सप्लाई स्कीम का संग बुनियाद रखा गया था। 10 साल हो गए, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, जिसकी वजह से 50 के करीब गाँव जो है वो पानी, पीने के पानी की सहूलत समझते हैं, उनकी बिजली की कनेक्शन नहीं दी जा रही। और सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो MQ पाकिस्तान है वो आए रोज़ कराची को अलग करने की मुतालबात करते रहते हैं। उनका ये कहना है कि कराची को उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं। तो बतौर मेयर कराची, उससे पहले आप एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, तो क्या आप कराची वालों को, कराची शहर को वो हुकूक दिलवाने में नाकाम रहे कि जिसकी वजह से आए रोज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले आते हैं और कहते हैं कि कराची को अलग करोगे तो ही कराची को हुकूक मिलेंगे, तो ही कराची को तरक्याती काम होंगे, कि आपके तरक्याती कामों को नज़र नहीं आते? क्या वजह है? ये मेरे भाई जो आए हैं इस वक्त, ये बैनर लगाने की या ये प्ले कार्ड लगाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, मुझसे गुफ्तगू कर लेते यार। जहाँ मैंने जतोई साहब के, राव साहब के कहने पर पिपरी का मसला हल किया, हदीद का मसला हल किया, तो आपके इस मसले को भी हल करके देंगे। लेकिन एक मेरी बात तो सुनो ना अभी। ये मेरी गुजारिश है, आप अपना कुछ ना कीजिए भाई, बैठे, आप बैठे, मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ, कोई मसला नहीं, आराम से, कोई बात नहीं, आप मेरे अपने हो यार, नो प्रॉब्लम। ये जो आपने निशानदेही की, इस पर मैं गुफ्तगू करता हूँ, इसके अंदर जो करने की ज़रूरत है वो किया जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी ना, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की चीज़ें जो हैं डिवॉल्व होकर टाउन्स के पास चले गई। ये गालिबन गडाफ टाउन है। मैं चेक कर लेता हूँ, जिस तरीके से ये मसले को हल करने की ज़रूरत है, लोग हमारे हैं, इनकी खिदमत करना हमारी ज़िम्मेदारी है और इंशाअल्लाह मसले को हल करके देंगे। सलमान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, ये गाइड करेंगे और जो आवाम की बेहतरीन मफाद में होगा, मलीर के मफाद में होगा, इंशाअल्लाह वो हम करके देंगे। बाकी जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले तासुब का कार्ड खेलते हैं, वो तासुब का कार्ड खेलते रहें, तफरीक का कार्ड खेलते रहें। हम तो खिदमत का कार्ड खेल रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। हम जब आपसे मिलते हैं, जब आपसे गुफ्तगू करते हैं, कोई डेवलपमेंट की गुफ्तगू करते हैं, कोई काम की गुफ्तगू करते हैं, लोगों के मसाइल को हल करने की बात करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि सूबाई सिंध की असम्बली ने
हमेशा सिंध की आवाम की तर्जुमानी की है। सूबाई सिंध की असम्बली वो असम्बली है जिसको ये शर्फ हासिल है कि पाकिस्तान की करारदाद सबसे पहले इस मुअज़्ज़ज़ सिंध असम्बली ने मंजूर की थी। सिंध के बासियों ने उस करारदाद को मंजूर करके पाकिस्तान बनाने की राह को हमवार किया था। और हमारा ये मानना है कि जो आइन में लिखा है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो आइन में ये तो नहीं लिखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब तो सिंध को डिवाइड कर दिया जाएगा। आइन में तो ये नहीं लिखा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब अनाप शनाप गुफ्तगू करेंगे तो सिंध को बाइफरकेट कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। आइन में तो ये लिखा है कि सूबों के हवाले से फ़ैसला जो है वो सूबाई असम्बली करेगी। और हमारी सूबाई असम्बली ने, पीछे राजा रज़ाक साहब बैठे हैं, असम्बली के रुकन हैं, एक बार नहीं कई बार इस प्रोपेगेंडे की नफ़ी की है, इस प्रोपेगेंडे को रिजेक्ट किया है और उसकी मुखालफत करते हुए यूनानिमसली करारदाद मंजूर किया, जिसके अंदर MQM के लोगों ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया। तो ये दोहरा मयार नहीं हो सकता कि लियाकताबाद में बैठ के कुछ कहें आप, मलीर में, हैदराबाद में, जामशोरों में, सक्कर में, लाड़काना में आके कुछ और कहें। और मैं अगेन ये कहना चाहूँगा कि नफ़रतें बांटने से हम इस मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते हैं। हमें अगर मुल्क की खिदमत करनी है तो हमें दिलों को जोड़ने की ज़रूरत है। और दिल को जोड़ने का सबसे आसान हल यही है कि लोगों के दरमियान रहें, लोगों के मसाइल को हल करें। जी काई साहब, ये रोड जो है, आज तस्वीरें हमने भी देखी है, आपने भी तस्वीरें देखी है कि आपने इस रोड पर सफ़र किया है मेमनपुर तक? जी मैं अभी आया, आपको दावत देता हूँ कि आप सफ़र करें और देखें कि किस तरह रोड है। तस्वीरों की जो शक्ल नज़र आ रही है ये स्क्रीन पर नहीं है। ओके, मैं इसको बिल्कुल मुआयना करूँगा और इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि पेमेंट नहीं की जाएगी। अगर काम में कोई कोताही है, गलती है, कोई भी शॉर्ट कमिंग है तो मुकम्मल पेमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर की करने की ज़रूरत है वो पेमेंट भी नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होता है। जब भी हम कोई काम करते हैं, हमारी जो अवामी नुमाइंदे हैं ना, जो लोगों से वोट लेकर आते हैं, इलेक्ट होकर आते हैं, उनकी मशावरत से, उनकी इजाज़त के बाद वो तमाम चीज़ें की जाती हैं। तो अगर कोई शिकायत आएगी तो इंशाल्लाह उसका अजाला किया जाएगा। जी, अभी भी इस रोड पे मैनुअल खुले हुए हैं। सर, शहर कराची के अंदर आप सड़कों के गुलों की जान तो बचा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो मटीरियल डाला जा रहा है, रोड एक दिन बनता है, दूसरे चौथे दिन जाकर वो रोड टूट जाते हैं। ये एक मिसाल है। बेस्ट इंडिया पुल जो है, कुछ अर्सा कबल आपने उसका इफ्तिताह भी किया था, वो हर दूसरे दिन जो है वो टूट का शिकार होता है। आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बड़ी सिंपल है। उसके ऊपर से टैंकर गुजरते हैं जो पानी फेंकते हुए जाते हैं। आप अमेरिका से एसफॉल्ट ले आओ, पानी एसफॉल्ट का, डामर का दुश्मन है। प्रॉब्लम ये है, वो पानी गिरता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से यूनुस टेक्सटाइल वाला जो ब्रिज है वो भी ख़राब हुआ और इसके ऊपर भी प्रॉब्लम है। मैंने वाटर बोर्ड हुकाम से बात की है कि वो जो हाइड्रेंट है उसके ज़रिए उन टैंकर्स को तंबी की जाए कि वो ब्रिज को इस्तेमाल नहीं करें। तो उसमें कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इशू नहीं है, उसके अंदर इशू पानी का है। और हमने 2-4 जगहों पे बैरियर भी लगाए। मैं इसकी मिसाल आपको दूंगा। आप शहर में जाएंगे तो जो KPT का ब्रिज है हमारा, जना ब्रिज, जो बेनज़ीर साहिबा के दौर में बना था, उसके ऊपर हमने अगेन इस मसले को हल करने के लिए हमने बैरियर लगाए, बैरियर तोड़ दिए हैं ये जो माफिया वाले हैं। प्रॉब्लम ये है, तो इसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम इस तरह मेक श्योर करेंगे कि जो हैवी ट्रैफिक है टैंकर वाली, उसके लिए उन ब्रिजेस को ममनू करार दिया जाए और वो नॉर्मल रोड इस्तेमाल करें, ब्रिज को इस्तेमाल ना करें। जी, आपकी बात दुरुस्त है। मैं लियाकताबाद जाता हूँ, तुम्हें तकलीफ़ होती है, लेकिन आप मुझे बताएं ना, लियाकताबाद की गली नंबर 18 किसके अंडर आती है? मुझे बताइए। नॉर्थ नाज़िमाबाद की गलियाँ किसके अंडर आती हैं? मुझे बताइए। न्यू कराची, नॉर्थ कराची की गलियाँ किसके अंडर आती हैं? गुलशन इकबाल की गलियाँ किसके अंडर आती हैं? प्रॉब्लम ये है, और ये इस निज़ाम की ख़राबी है कि टाउन जो है वो मादर पितर आज़ाद हैं। आप लास्ट टाइम किसी टाउन चेयरमैन से किसी प्रोजेक्ट पे कब मिले थे? मिले हैं? बहुत अरसा हो गया। वो बैठे हैं कमरे में आराम से, बिजली हमारी इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसे हुकूमत देती है, फंडिंग हुकूमत करती है, आराम से ठंडी मशीन लगा के बैठे हुए हैं और रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत को ही बुरा भला कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ, अगेन मैं कोई इल्ज़ाम इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ
कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे वो टाउन भी काम करें। मलीर की आवाम का भी हक है, बल्दिया की आवाम का भी हक है, किमाड़ी की आवाम का, मौरीपुर की आवाम का, महमूदाबाद की आवाम का, लियाकताबाद, लालू खेत, नाज़माबाद, गुलशन, जितने इलाके हैं इन सब की आवाम का ये बुनियादी हक है कि उनके मसाइल हल हों। लेकिन काई साहब मेरी मदद फरमाइए इसके ऊपर कि मैं सड़क बनाता हूँ और वो रोड कटिंग करके चले जाते हैं।